जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी एएसआई 2020-21 की जो वैकेंसी चल रही थी, जिसका कि फर्स्ट फेज़ का डीवीपीएसटी कंप्लीट हो गया था, जिसके लिए कि सेकेंड फेज़ के लिए आपकी सेकेंड लिस्ट जारी हो चुकी है डीवीपीएसटी के लिए। तो यह वीडियो उससे रिलेटेड है। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके कन्फ्यूजन है। कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि जिनका ऑलरेडी फर्स्ट फेज में अकाउंट्स में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन सेकेंड फेज में उनका मिनिस्ट्रियल में नेम नहीं आया था, उनसे रिलेटेड उनको भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही इसमें बात करेंगे कि आपकी डीवीपीएसटी कब हो सकती है। साथ ही इसमें बात करेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहिए। देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात करेंगे यूपीएसआई 2020-21 वैकेंसी की। तो बात की जाए टोटल कैंडिडेट सेकंड लिस्ट में जो कॉलिंग की गई है, तो 4287 कैंडिडेट को कॉलिंग किया गया है डीवीपीएसटी के लिए। अगर बात की जाए डीवीपीएसटी आपका होगा कब सेकंड फेज वालों का, तो सेकंड फेज का डीवीपीएसटी आपका 20 और 21 मई 2022 को होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई का जो डीवीपीएसटी जो सेकंड फेज का स्टार्ट है वो 18 मई तक चलेगा। तो 19 गैप करके 20 और 21 में आपका डीवीपीएसटी कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लें आप इससे पहले जो फर्स्ट फेज में बुलाया गया था उसमें कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, तो लगभग जो बुलाया गया था आपका 4563 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से लगभग आपका 3100 लड़के डीवीपीएसटी क्वालिफाई किए गए थे। अब बात कर लेते हैं आपका कट ऑफ का कि कट ऑफ कितने क्वेश्चन कम हुआ है और क्या रहा है कट ऑफ। तो दोस्तों देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए मिनिस्ट्रियल और कॉन्फिडेंशियल का जो कट ऑफ है उसकी मैं बात करूंगा। अगर सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी का देख सकते हैं जो पहली कट ऑफ लगी थी 313 नंबर पे लगी थी, दूसरी जो लगी है 304 पे। अगर बात की जाए टोटल कितने क्वेश्चन का अंतर हुआ है, तो लगभग 4 क्वेश्चन का अंतर इसमें हुआ है। और दूसरी अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 301 पहली कट ऑफ थी और दूसरी कट ऑफ लगी 285.69 पे। तो इसमें लगभग आपका 8 क्वेश्चन का अंतर हुआ है, 8 क्वेश्चन आपका डिक्रीज हुआ है। और इसी की अगर बात की जाए तो पहली कट ऑफ थी आपकी 302 नंबर पे, ऐसे ही जो आपकी सेकंड कट ऑफ लगी है वो 289 नंबर पे लगी, तो लगभग ये आपका जो है 7 क्वेश्चन कम हुआ है। ऐसे ही एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ था 277 लगा था और सेकंड में अगर बात की जाए तो 258 लगा है। तो अगर इसकी बात की जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन इनका कम हुआ है। ऐसे ही अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी का जो पहले फेज में लगा था, पहले फेज के लिए कट ऑफ थी 235 नंबर पे लगी थी और सेकंड फेज की अगर बात की जाए तो 182 पे लगी है। लगभग इसका इनका 26 क्वेश्चन लगभग कम हो गया है। तो एससी कैंडिडेट मोस्टली जितने भी कैंडिडेट रहे होंगे सभी का सिलेक्शन इसमें हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो यूआर में अगर बात की जाए तो यूआर में पहला जो कट ऑफ लगा था 303.12 पे लगा था। अगर बात की जाए दूसरा जो कट ऑफ आपका आया तो 291 पे आया, लगभग आपका 6 क्वेश्चन तक कम हुआ है। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 285 कट ऑफ थी मेल कैंडिडेट के लिए और जो सेकंड लिस्ट की अगर कट ऑफ आई है तो उसमें 261 हो गया। ऐसे ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी की जो पहली कट ऑफ लगी थी 287.82 लगी थी अकाउंट्स के लिए, तो यह कम होकर 271 हो गई। लगभग ये आपका 8 क्वेश्चन कम हो रहा है इसमें भी। अगर एससी की बात की जाए तो एससी की जो पहली कट ऑफ थी 260 पे लगी थी और दूसरी कट ऑफ जो लगी है 235 पे लगी है। तो लगभग इसमें आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चन कम हो रहा है। और अगर ऐसे एसटी की बात की जाए तो एसटी की जो पहली कट ऑफ थी 214 नंबर पर लगी थी, दूसरी कट ऑफ 163 पे लगी है। हो सकता है कि इससे भी कम पे लगी हो लेकिन कोई कैंडिडेट ना मिला तो इसलिए 163 पे ही इन्होंने फाइनल कर दिया। तो लगभग अगर एसटी की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन पे इनका करीब डिक्रीज हुआ है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिस्ट्रियल और कॉन्फिडेंशियल की जो कट ऑफ थी, तो पहली कट ऑफ जो लगी थी 295 में यूआर कैंडिडेट की लगी थी। यूआर फीमेल कैंडिडेट जो थी उनकी कट ऑफ लगी थी 295 पे। दूसरी बात की जाए तो 281 पे लगी है। लगभग आपका 14 का अंतर आ रहा है, लगभग 7 क्वेश्चन लगभग मान सकते हैं कम हुआ है। ऐसे ही अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट का डाटा नहीं था। ओबीसी की अगर बात करें तो उनका पहला कट ऑफ लगा था 280.98 पे। अगर बात की जाए दूसरी कट ऑफ की तो 261.4 पे लगी है, तो इनका लगभग 10 क्वेश्चन तक का कम हुआ है। ऐसे ही बात करें अगर एससी के लिए तो इनका पहली कट ऑफ थी 250.30, तो एससी का जो सेकंड कट ऑफ लगा है 219 लगा, तो लगभग इनका 16 क्वेश्चन अगर मान सकते हैं 15 क्वेश्चन कम हुआ है। ऐसे ही एसटी की अगर बात की जाए तो इनका पहली कट ऑफ लगी थी 209 पे और सेकंड कट ऑफ 162 पे लगी है। लगभग ये 24 क्वेश्चन है। हालांकि हो सकता है कि इससे भी कम रहा हो, लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट इससे कम पे जो रही हो, जो कि 20% का क्राइटेरिया उसको अगर फुलफिल न कर पाई हो, तो इसकी वजह से जो लास्ट कैंडिडेट है 162 पे उसका सिलेक्शन कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं अकाउंट्स के लिए। तो अकाउंट्स में अगर बात की जाए तो आपका जो यूआर की फीमेल कैंडिडेट का था 287 लगा था, उसके बाद डिक्रीज होकर 276 पे लगा है। लगभग 6 क्वेश्चन इस पर भी डिक्रीज हुआ है। अगर बात की जाए डब्ल्यूएस की तो इसमें ब्लैंक था। ओबीसी की अगर बात की जाए तो जो अकाउंट्स फीमेल की कट ऑफ लगी थी 275 लगी थी और उसके बाद अब डिक्रीज होकर 252.97 लगा है। तो लगभग ये आपका 11 क्वेश्चन का डिक्रीज हुआ है। ऐसी एससी की बात की जाए तो 229.02 पे लगी थी, अब कट ऑफ डिक्रीज होकर 213.14 हो गया। तो अगर एससी की बात की जाए तो एससी का लगभग 8 क्वेश्चन आपका डिक्रीज हुआ है। और एसटी की बात की जाए तो एसटी में कोई चेंज नहीं है। एसटी की हो सकता है कि फीमेल कैंडिडेट ऑलरेडी 163 के बाद कोई मिली ही ना हो, तो इसलिए उनका कोई चेंज नहीं, उसकी कोई कैंडिडेट ही ना मिली हो जो कि क्राइटेरिया को फुलफिल की हो, अर्थात आपके 40% से अधिक उसका मार्क रहा हो। तो ये आपका कट ऑफ की बात होगी कि कितने क्वेश्चन का चेंज हुआ था। अब बात कर लेते हैं आपके जो बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, बराबर कमेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनकी बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और चेक लिस्ट कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों जिसके पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपका है तो जब आपका डीवी की डेट रहेगी चाहे 20 को चाहे 21 को, तो आप अपने साथ उसको लेके जाइएगा। अगर आपके पास नहीं है तो
तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं। हम लोग ऑलरेडी हमने पहले ही DVPST करा रखा है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ आपसे मांगेंगे नहीं। अगर रहेगा तो आपके फाइल में ऐड कर ली जाएगी, नहीं तो उसमें ऑलरेडी एक आपका जब बायोमेट्रिक होगी तो आपकी एक फाइल मिलेगी, फाइल में आपको ऑलरेडी मिला, आपकी एक वेरिफिकेशन के लिए लगा रहता है। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग कब तक हो सकती है। दूसरा जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाइपिंग कब तक हो सकती है, तो दोस्तों जहाँ तक आपको पता है कि 20 और 21 को आपको आपकी सेकंड DVPST की डेट है, तो 20-21 के बाद हो सकता है कि महीने के अंतिम में, मई माह के अंत में हो जाए या फिर जून के पहले सप्ताह में हो जाए। मैं इस बेस पे भी कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक सूचना मिली है कि जुलाई तक जो 9,534 वैकेंसी चल रही है SI वाली, साथ ही आप लोग की जो 1,329 वैकेंसी चल रही, दोनों को आपका फाइनल करके जुलाई में ट्रेनिंग पे भेजने की तैयारी है। तो इसके वजह से इनको पहले ही कराना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल में भी टाइम लगेगा। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम आ गया, अगर वह टाइपिंग कर लेगा तो क्या उसका सिलेक्शन पक्का है, ये कमेंट में पूछा गया था। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% उसका सिलेक्शन पक्का है। अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट अगर सब टाइपिंग पास कर लेते हैं तो कट ऑफ तो वहीं से मेरिट डिसाइड हो जाएगी। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लगभग 50% या उससे कम लोग ही टाइपिंग कंप्लीट कर पाएंगे, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट हो चाहे सेकंड लिस्ट हो। तो अभी मान के चलिए कि 95% तक आप श्योर कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय अगर डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया होगा तब क्या होगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है गलती से, अगर कुछ गलत अपलोड हो गया था, जैसे कि आपने डोमिसाइल की जगह कास्ट और कास्ट की जगह डोमिसाइल या फिर कोई ऐसी गलती की है, तो आपसे वहाँ पे एक एप्लीकेशन लेटर लिखवा लेंगे जो कि आपकी पैनल बैठेगी, पैनल उस पर सिग्नेचर करके मोहर लगा के आपको फॉरवर्ड कर देती है, आपको फिट कर देती है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट मान्य है। तो दोस्तों जैसे कि आपने पूछा कि ADCA मान्य है कि नहीं, PGDCA मान्य है कि नहीं, PCM के साथ PGDCA मान्य किया गया था कि नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत से पूछे जा रहे हैं। और CV रमन से जो ADCA किए हैं वो मान्य है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि लखनऊ जो था आपका, जो लखनऊ DV सेंटर बना था, वहाँ पे ADCA को मान्य नहीं किए थे। ADCA केवल वही मान्य किया गया था जो भारत सरकार या राज्य सरकार या फिर नीलेट डोएक से या फिर UGC से या फिर AICTE से जिससे मान्यता प्राप्त है, जितना कि आपके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन किया था, उनसे जिन्होंने किया है वही मान्य किया गया है। बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिनका की कोई मान्यता नहीं है उनको मान्य नहीं किया गया है। तो आपका ADCA वालों को, हालांकि लखनऊ में तो लास्ट डेट पे सबको रोक दिया था ADCA को, जो केवल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है, जैसे कि किसी UGC से या किसी यूनिवर्सिटी से आपने वैसे कर रखा है तो उसको मान्य किया, बाकी सबको हटा दिया है। और बात करें अगर PCM के साथ जिसका ADCA उसको मान्य किया है, बाकी कुछ जगह बिना PCM के भी मान्य किया है। तो हो सकता है कि आपके पैनल पर डिपेंड करता है पैनल का क्या रिएक्ट होता है। बाकी अगर आपको और भी इससे कोई क्यूरी होगी तो उसको कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं क्या आप कोई अनलिस्ट आ सकती है। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या कोई लिस्ट और भी आ सकती है, थर्ड लिस्ट आ सकती है। तो दोस्तों मिनिस्ट्रियल की में भी मुश्किल है, अब कोई लिस्ट ना आए मिनिस्ट्रियल की, हो सकता है कि अकाउंट्स की भी कोई लिस्ट ना आए, लेकिन हाँ हो सकता है कि स्टेनो के लिए आपकी कट ऑफ कम करके और लिस्ट आ सकती है, क्योंकि स्टेनो बहुत टफ होता है करना, कंप्लीट करना। तो जो पहले इसकी मिनिस्ट्रियल की जो टाइपिंग कंप्लीट करेगा उसको स्टेनो देने का मौका मिलेगा। तो हो सकता है कि स्टेनो की कट ऑफ, मिनिस्ट्रियल की स्टेनो कट ऑफ कम होकर फिर से लिस्ट आए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ से अधिक मार्क है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कमेंट आया था, कमेंट में उन्होंने कहा कि सर मैं कट ऑफ से अधिक मेरा मार्क्स है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं पहले बता दूंगा कि अगर आपने आंसर की फिर से अगर मिला सकते हैं तो मिला लीजिए, पहली बात। अगर दूसरी बात आपका फिर भी शो हो रहा है कि आप अधिक हैं, तो हो सकता है कि आपका जो शिफ्ट और डेट में रहा हो उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम हुए। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपसे मैं कहूँगा कि आप एक बार भर्ती बोर्ड अगर जा सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप उनको मेल कर दीजिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर, उसके बाद अपना कितना क्वेश्चन सही है उनको पूरा डिटेल दे दीजिए। अगर आप पास होंगे तो वो उस पर आपको करेंगे। हालांकि मेरा एडवाइस रहेगा कि आप भर्ती बोर्ड ही पहुंच जाइए, तो आपके लिए जो भी होगा, अगर आप अधिक नंबर पाएँ, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्यों नहीं आया वो खुद बता देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, एक ये सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर जब पहली लिस्ट आई थी तो मुझे अकाउंट्स के लिए DVPST में बुलाया गया था, लेकिन दूसरी लिस्ट में मुझे ASI मिनिस्ट्रियल के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि मेरे 130 क्वेश्चन सही थे और मैं SC कैटेगरी से हूं। फॉर्म भरते समय मेरे पहली प्रेफरेंस ASI मिनिस्ट्रियल को ही दी थी। प्लीज़ सर जवाब दीजिए। ऐसे ही दूसरा है, मेरा फर्स्ट लिस्ट में अकाउंट्स में क्वालिफाई कर दिया था, तब मेरी अकाउंट्स की कट ऑफ में ही क्लियर था। अब जब सेकंड लिस्ट आई है तो मैं ASI क्लर्क भी करना चाहिए क्योंकि मेरी कट ऑफ ASI की क्लियर है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपने एक बार ऑलरेडी DVPST करा रखा है, तो DVPST का मीन्स क्या होता है कि आप जैसे आप DVPST कराते हो, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करती है एजेंसी या फिर जो आपकी बोर्ड है उसको वेरीफाई करती है कि हाँ ये क्वालिफाई है, इनके पास है। तो ऐसा नहीं है कि ASI के लिए आपका अकाउंट्स के लिए क्वालिफाई किया और आप कट ऑफ दोनों का क्लियर करें तो ASI को आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। आपका एक ही बार DVPST हो गया, वो दोनों को कंसिडर करके फाइनल कर देगा। लेकिन अगर आप भी आपको डाउट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भर्ती बोर्ड को मेल कर लीजिए या फिर कल भर्ती बोर्ड को कॉल कर लीजिएगा, या फिर अगर आप पहुंच सकते हैं तो भर्ती बोर्ड चले जाइए, आपके सभी डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। हालांकि एक बार आपका DVPST हो गया तो आपको दोबारा ASI मिनिस्ट्रियल के लिए DVPST देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी एडवाइस है। हालांकि मैंने बात भी किया था तो उनका रिप्लाई यही था। बाकी आप अपने संतुष्टि के लिए वहाँ बात कर सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगली वीडियो जो आएगी आपके जो DVPST में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो उन सबको लेकर पूरा अच्छे से मैं आपको बता दूंगा।
उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी सेकंड लिस्ट के कैंडिडेट हैं जिनको डीवीपीएसटी कराना है, आपके सभी जितने भी कन्फ्यूजन होने वाले, जो कि ऑलरेडी हम लोग डीवीपीएसटी कराए थे, जितने भी कन्फ्यूजन थे उन सभी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर चुका हूं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।